उस टाइम पे कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनके एटॉमिक वेट्स जो कैलकुलेट किए गए थे वो रॉन्ग थे, तो अपनी पीरियोडिक टेबल की हेल्प से मेंडलीव ने उनको भी करेक्ट किया। उनको किस तरह करेक्ट किया, देखिए उन्होंने क्या बोला कि जो एटॉमिक वेट है, एटॉमिक वेट जो होता है वो वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट के बराबर है। इक्विवेलेंट वेट, वैलेंसी इनटू इक्विवेलेंट वेट। इनिशियली क्या था, इनिशियली बेरिलियम के बारे में यह बताया गया था कि बेरिलियम की जो वैलेंसी होती है वो 3 होती है और इसका इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो 4.5 होता है। तो यहां से अगर आप इसका एटॉमिक वेट कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, वैलेंसी 3 और इक्विवेलेंट वेट 4.5, तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे आएगा आंसर 13.5, जबकि ये रॉन्ग है, जबकि ये एटॉमिक वेट क्या है, रॉन्ग है। मेंडलीव ने क्या बोला, मेंडलीव ने ये बोला कि जो बेरिलियम की जो एक्चुअल वैलेंसी है वो 3 नहीं है, वो कितनी है, वैलेंसी 2 है। कितनी है, 2 है। अब अगर इसके इक्विवेलेंट वेट के साथ आप इसका प्रोडक्ट निकालेंगे तो आपको राइट आंसर मिलेगा 2 इंटू 4.5 इज इक्वल टू 9। दैट इज द राइट एटॉमिक वेट, दिस इज रॉन्ग एटॉमिक वेट। बात समझ में आई। तो वैलेंसी को उन्होंने कैलकुलेट करके बताया कि इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो इस 2 को उसके इक्विवेलेंट वेट के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना निकलेगा, 9। ठीक, इसके अलावा और भी एलिमेंट्स थे। और कौन कौन से एलिमेंट्स थे, यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड और प्लेटिनम। यूरेनियम, बेरिलियम, इंडियम, गोल्ड एंड प्लेटिनम। ठीक है, इसको याद करने का भी न्यूमेरिक है, अगर याद रखना चाहे याद करें। यू हिंदी में लिख देते हैं, यू बेईमान इंसान, यू बेईमान इंसान, गोल्ड, प्लेटिनम चुराते हो, कीड़े पड़ेंगे तुम्हें, ये मजाक के तौर पे बोल रहे हैं। यू बेईमान इंसान, गोल्ड, प्लेटिनम चुराते हो, वो जो है ब्रैकेट में है। ठीक है ना, तो ये आपको पांचों एलिमेंट्स याद रखने हैं जिनका एटॉमिक वेट मेंडलीव ने करेक्ट किया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। डिफेक्ट्स क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, सबसे पहली चीज है कि हाइड्रोजन की जो पोजीशन है वो अनसर्टेन है। हाइड्रोजन की जो पोजीशन थी वो क्या है, अनसर्टेन है। कैसे अनसर्टेन है, उसको यही नहीं समझ में आ रहा है कि फर्स्ट ए में रखें या 7A में रखें, क्योंकि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज फर्स्ट ए से भी मैच करती हैं और 7th ए से भी मैच करती हैं। ठीक है ना, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज अनसर्टेन। अनसर्टेन, ये क्लियर ही नहीं है कि इसको फर्स्ट ए की फैमिली का माना जाए या 7th ए ग्रुप फैमिली का माना जाए। ठीक है ना, इसी तरीके से नेक्स्ट पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। देखिए मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में आइसोटोप्स के लिए कोई स्पेस, कोई जगह नहीं दी गई। दैट इज द डिफेक्ट कह सकते हैं आप। तो यहां पे क्या लिख लेंगे, देयर इज नो स्पेस was provided in the periodic
टेबल। कहेंगे सर आइसोटोप्स क्या हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के आइसोटोप्स, आइसोटोप्स होते क्या हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम और एटॉमिक वेट डिफरेंट होता है, उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप्स क्या है? 1H1, 1H2, 1H3। अब 1H1 की पोजीशन अनसर्टेन है, मान लिया फिक्स भी मान लें तो 1H2 कहाँ रखेंगे, 1H3 कहाँ रखेंगे? तो इनके लिए कोई भी स्पेस पीरियोडिक टेबल में गिवन नहीं है। ठीक, नेक्स्ट पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स। रेयर अर्थ मेटल्स, देखिए रेयर अर्थ मेटल का मतलब ये है कि F ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? रेयर अर्थ मेटल्स। इसके डिफरेंट नेम्स भी हैं, आने वाली जो स्लाइड्स हैं या लेक्चर्स हैं उसमें आप देखेंगे F ब्लॉक के एलिमेंट्स को। इनको हम क्या बोलते हैं? F ब्लॉक एलिमेंट्स बोल सकते हैं, यहीं पे मैं लिखे दे रहा हूं, F ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं, या लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स भी बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोला जाता है। ठीक है, ये तो रेयर अर्थ मेटल्स क्या होती है उसके बारे में बता रहा था। हाँ, इस पॉइंट से समझाना क्या है? इस पॉइंट में समझना यह है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में रेयर अर्थ मेटल्स के लिए भी कोई जगह सर्टेन नहीं थी। ठीक है ना, यानी इनके लिए भी क्या था? इनकी पोजीशन क्या थी? अनसर्टेन। पोजीशन ऑफ रेयर अर्थ मेटल्स was uncertain। ये कंफर्म ही नहीं था कि इनको हम सेकंड ए का एलिमेंट माने या सेकंड बी के एलिमेंट्स माने। ठीक है ना, तो ये कुछ डिफेक्ट्स थे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल के। आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा हमें इरेज करना पड़ेगा। ये नाम जो है आगे आप लोग लिख लीजिएगा आने वाले लेक्चर में। हाँ, एनोमेलस पेयर। एनोमेलस पेयर का मतलब क्या है? देखिए, मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल में कुछ ऐसे एलिमेंट्स रखे थे जिनका, अब जैसे कि बेस माने, जो मेंडलीव ने एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन का बेस जो बनाया था वो एटॉमिक वेट को बनाया था। यानी एटॉमिक वेट अगर बढ़ रहा है तो आप क्या करेंगे? लेफ्ट टू राइट बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग। लेकिन कुछ पेयर्स ऐसे थे जिनका एटॉमिक वेट क्या था? कम था, जिनका एटॉमिक वेट ज्यादा था, लेकिन फिर भी उनको क्या रखा गया? पहले रखा गया और कम वालों को बाद में रखा गया। ऐसा उन्होंने क्यों किया? उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे। कैसे क्यों किया? उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ठीक है ना, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? एनोमेलस पेयर। कौन कौन से हैं देखिए, जैसे आर्गन और पोटेशियम, टेल्यूरियम एंड आयोडीन, थोरियम एंड पीए। नेक्स्ट, कोबाल्ट एंड निकिल। ठीक है, ये कुछ पेयर्स हैं जो अपने ही रूल को वायोलेट कर रहे थे। मेंडलीव ने जो रूल दिया था उसी को वायोलेट कर रहे थे, क्योंकि इसका जो वेट होता है वो नियर अबाउट 40 होता है और इसका 39 होता है। ठीक है ना, अगर मेंडलीव के कॉन्सेप्ट को हम कॉपी करें, ठीक है ना, तो क्या होगा? पोटेशियम को हमें पहले रखना चाहिए और आर्गन को बाद में रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं था। उन्होंने आर्गन को पहले रखा,
और पोटेशियम को बाद में। इसी तरीके से आयोडीन पहले होना चाहिए था और टेल्यूरियम बाद में होना चाहिए था, तो उन्होंने आयोडीन के पहले टेल्यूरियम रखा। वो सही है, लेकिन अपने ही रूल को वायलेट कर रहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले इसको एक न्यूमोनिक की फॉर्म में याद रखना सीख लीजिए कि कैसे याद रखना है। आमिर खान, आमिर खान, तेरी इच्छा, आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं। आमिर खान तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक नहीं। तो ये एनोमलस पेयर हो जाएंगे जो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एग्जिस्ट करते थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। ये है मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, जो भी उस टाइम तक नोन एलिमेंट्स थे। हाँ, ये बता दें कि जब मेंडलीव ने ये पीरियोडिक टेबल का लॉ दिया था, उस टाइम तक सिर्फ ओनली 63 एलिमेंट्स वर नोन, 63 एलिमेंट्स वर नोन। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि मेंडलीव ने जब ये पीरियोडिक टेबल दी थी, उस टाइम तक इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। ठीक है ना, तो यहां पे हम क्या लिख लेंगे, इनर्ट gases were not discovered yet। ठीक है। इसके बाद में एक साइंटिस्ट हुए हैं रैमजे, क्या नाम था, रैमजे ने ही फिर आगे चल के इस ग्रुप के आगे एक ग्रुप बनाया जिसको जीरोथ ग्रुप नाम दिया गया, और इसी में उन्होंने क्या किया, इनर्ट गैसेस को रखा। ठीक है, ये अभी आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन है, नोबल गैसेस वर इंक्लूडेड इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल इन। नोबल गैसेस मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल किसने, रैमजे ने दिया। कौन से ग्रुप में, इन नोबल गैसेस। देखिए फर्स्ट ग्रुप, एट्थ ग्रुप तक तो उन्होंने दिया था, उस टाइम पे नोन नहीं थी, रैमजे ने काम किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ इका एल्यूमिनियम एंड इका सिलिकॉन रेस्पेक्टिवली आर। अब देखिए मैंने एक न्यूमोनिक बोला था ना, ऑल गंजे, ऑल यानी एल्यूमिनियम के साथ क्या आएगा, गैलियम। एल्यूमिनियम के साथ क्या आएगा, गैलियम। मींस टकले सिंगर। सिलिकॉन के साथ क्या आएगा, सिंगर यानी SINGE, यानी जी। गैलियम और जर्मेनियम, गैलियम और जर्मेनियम के क्लोराइड, तो गैलियम का क्लोराइड है लेकिन जर्मेनियम का क्लोराइड नहीं है, तो ऑक्साइड है, इसको हटाइए, कैंसिल। हाँ, गैलियम का क्लोराइड है लेकिन जर्मेनियम का क्लोराइड नहीं, तो एल्यूमिनियम का क्लोराइड है, गलत है। ये एल्यूमिनियम का क्लोराइड नहीं, एल्यूमिनियम तो है ही नहीं ना, ये भी गलत। गैलियम का क्लोराइड एंड जर्मेनियम का क्लोराइड, तो डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। वैलेंसीज की बात बाद में करेंगे, ऐसे आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट कोडिंग फॉर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Here T stands for true and F stands for false statement. Mendeleev left several gaps in his periodic table. The undiscovered elements, ये सही है T.
The gap under aluminium and gap under silicon was left and these elements were called Eka aluminium and Eka silicon. ये भी सही है, अभी हमने डिस्कस किया. Germanium was placed in place of Eka aluminium. Germanium नहीं, all गंजे GA आना चाहिए ना, तो ये तो यहीं से गलत हो गया, बाकी तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो ये फॉल्स. तो क्या क्या आया? TTF. TTF कौन सा है? C इज द राइट आंसर. समझ रहे हैं? बिल्कुल इजी से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, बस इंफॉर्मेशन बेस्ड होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मैच द कॉलम. मैच द कॉलम. न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ. न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ. तो न्यूलैंड का ऑक्टेव लॉ क्या बोलता है? 1 to 7 ग्रुप सब डिवाइडेड इनटू ग्रुप A एंड B. नहीं, पीरियोडिक रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. हाँ, तो ये A का S. चलिए दूसरा देख लेते हैं. मेंडलीव्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इसमें कुछ गलती भी हमको लग रही है. चलिए, मेंडलीव ने क्या किया था? 1 to 7 ग्रुप को डिवाइड किया था A एंड B में, यानी B का किससे मैच करेंगे आप? R से. B को R से. और C इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पीरियोडिक रिपीटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज, ओनली 56. हाँ, ये जो A है ना, A उस टाइम पे ओनली 56 एलिमेंट्स वर नोन, तो A को मैच कराएंगे T के साथ. A को मैच कराएंगे T के साथ. ये वाला ऑप्शन स्किप हो गया था. ठीक है, तो A हो गया, B हो गया. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. और उससे पहले लूथर मेयर ने क्या किया था? एटॉमिक मास वर्सेस एटॉमिक वॉल्यूम में ग्राफ ड्रॉ किया था. P. तो मैच कराइए A का T और B का R. A का T सभी है, B के R में, तो ये D और A तो ऐसे कैंसिल हो गए. A का T और B का R, यानी B और C में से जो सही होगा. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को किससे मैच करा सकते हैं? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के साथ मैच करा सकते हैं. तो C का S, यानी C इज द राइट आंसर. T और अच्छा लास्ट तक जाना पड़ेगा, इसमें कुछ चीज़ें दी नहीं है क्योंकि इसमें ऑप्शन, अच्छा ये नीचे दे रखा है, ध्यान नहीं दिया हमने. तो डोबेराइनस ट्रायड लॉ ये यहाँ पे मैच करेंगे. तो E का क्या आ जाएगा? Q. E का Q. तो E का Q वाला कौन सा ऑप्शन है? B. B इज द राइट आंसर. B इज द राइट आंसर. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. मोज़लेज एक्सरे एक्सपेरिमेंट. हाँ, ये क्या होता है समझिए. मेंडलीव के पीरियोडिक लॉ आने के बाद मोज़ले ने क्या किया? उसको स्टडी किया और सबसे पहले क्या किया कि कुछ एलिमेंट्स लिए, उन एलिमेंट्स की मेटल्स पर बम्बार्डमेंट करवाया हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स की. ठीक है ना, डिफरेंट एलिमेंट्स के ब्लॉक्स लिए और उस पर बम्बार्डमेंट करवाया गया किसका? हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन बीम का. ऐसा करने पर क्या हुआ कि अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग एक्स रेज प्रोड्यूस हुई. अलग अलग एलिमेंट्स के लिए अलग अलग एक्स रेज प्रोड्यूस हुई. ठीक है, जैसे ये हमने कोई एक एलिमेंट लिया, अब इस पे हमने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन का बम्बार्डमेंट कराया. हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट कराया. ठीक है ना, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन किसी सरफेस से टकराएगा तो उससे क्या जनरेट होगा? एक्स रेज जनरेट होगी. एक्स रेज जनरेट होगी. ठीक है, अब ये जो एलिमेंट हमने लिया है, ये एलिमेंट डिफरेंट हो सकते हैं.
तो एक्स रेज भी क्या होंगी, हर एक एलिमेंट के लिए क्या हो सकती हैं, डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, अब इन डिफरेंट एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी को उन्होंने मेजर कर लिया। किसको, फ्रीक्वेंसी को। इसको न्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी या दूसरे अगर टर्म में बात करें तो वेवलेंथ को भी बोल सकते हैं, मैं फ्रीक्वेंसी के टर्म में समझा रहा हूं। हाँ, उसके बाद में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक जो है ग्राफ ड्रॉ किया, दो ग्राफ ड्रॉ किए, किनके बीच में। पहला उन्होंने फ्रीक्वेंसी, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक वेट, ए एटॉमिक वेट, और दूसरा जो उन्होंने ड्रॉ किया फ्रीक्वेंसी स्क्वायर रूट वर्सेस एटॉमिक नंबर। ये दो ग्राफ ड्रॉ किए। अब देखिए अगले पेज पे ग्राफ्स, देखो ये है आपका फ्रीक्वेंसी वाला एक्सिस और ये है मास वाला एक्सिस। तो ऐसा इन्होंने जब किया अलग अलग एलिमेंट्स के लिए, उन्होंने क्या देखा कि इसमें कुछ इररेगुलरिटीज आ रही हैं इस तरीके से। मतलब ये जो ग्राफ है ये क्या है, इररेगुलर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, इररेगुलर पैटर्न शो कर रहा है। ठीक, यही सेम चीज जब एक्स एक्सिस पर उन्होंने एटॉमिक नंबर लिया तो उन्होंने क्या देखा कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी के रेस्पेक्ट में ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। क्या आ रही है, स्ट्रेट लाइन। ये डिफरेंट डॉट्स जो दिख रहे हैं अलग अलग एलिमेंट्स के रेस्पेक्ट में है। ठीक है ना, तो एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, यानी एक रेगुलर पैटर्न उन्होंने देखा, रेगुलर पैटर्न। बस समझ में आ गया, उन्होंने समझ में उनको आ गया। उन्होंने क्या बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z, और यहां से उन्होंने एक फॉर्मूला डिराइव किया कि अंडर रूट v जो है वो होगा a z माइनस बी, a z माइनस बी। ठीक है ना, यहां पर लिख देते हैं a एंड b जो है कांस्टेंट है, और डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए a और b की वैल्यू भी क्या आएगी, सेम आएगी। न्यू फ्रीक्वेंसी है, और z क्या है, एटॉमिक वेट, सॉरी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। अब उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, कंक्लूजन ये निकाला कि जो पीरियोडिसिटी आ रही है प्रॉपर्टीज में वो एक्चुअल में एटॉमिक वेट की वजह से नहीं आ रही है। ठीक है, वो किसकी वजह से आ रही है, उनके एटॉमिक नंबर की वजह से आ रही है। तो उन्होंने क्या बोला कि द एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल property of any element not atomic weight, that's it। बस जैसे उन्होंने ये कैलकुलेट किया, उन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ डेरिवेट कर दिया। अब वो क्या है कि इन्होंने क्या बोला, बिल्कुल मेंडलीव का जो पीरियोडिक लॉ था उसमें एटॉमिक वेट की जगह पे एटॉमिक नंबर पुट कर दिया। बस क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, द फिजिकल एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फिजिकल एंड chemical properties, the physical and chemical properties of the elements are the periodic function periodic functions of their atomic numbers, that's it। बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है। यहां पर मेंडलीव ने क्या लिया था, एटॉमिक वेट लिया था,
मोजले ने क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर कर दिया। ठीक है, यही हमारा आज का जो पीरियोडिक टेबल है वो उसका जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो एटॉमिक नंबर ही है। ठीक है ना, तो यह है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। किसने प्रपोज किया, मोजले ने, proposed by मोजले। चलिए क्वेश्चन है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट्स। द एक्सपेरिमेंट विच प्रूव्ड द सिग्निफिकेंस ऑफ द एटॉमिक नंबर वाज। किसने किया था, मोजले ने। ठीक है ना, तो इसमें आपको जो बी ऑप्शन दिख रहा है इज द राइट आंसर। ठीक, अभी हम लोगों ने पढ़ा भी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखिए इस पीरियोडिक टेबल का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम बोरबरी एंड रैंग वर्नर्स पीरियोडिक टेबल भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं अभी आगे समझते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बोरबरी एंड रैंग वर्नर्स पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इसका बेस क्या है, देखिए इसकी ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का, उसमें उसका जो बेस है, ठीक है ना, उसका जो बेस है वो है बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट, ठीक, और एटॉमिक नंबर। मोजले का एटॉमिक नंबर जो दिया हुआ था और बोरबरी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कॉन्सेप्ट लिया गया। ठीक है, अब ये मॉडल दिया किसने है, ये मॉडल रैंग एंड वर्नर ने दिया था। ठीक है ना, तो इसका क्रेडिट रैंग एंड वर्नर को जाएगा। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय रैंग एंड वर्नर। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लेते हैं इसमें, किसमें क्या स्पेशल है। देखिए रैंग एंड वर्नर ने क्या किया है, रैंग एंड वर्नर ने क्या किया है कि जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं, जितने भी वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको रोमन में डिवाइड नहीं किया है, क्योंकि रोमन में किया तो टोटल 8 ग्रुप्स आ रहे थे, फिर उनको सब ग्रुप में डिवाइड किया गया। उन्होंने सिंपल क्या किया, 1 2 3 से स्टार्ट किया और 18 पे एंड कर दिया। ठीक, तो इसमें क्या लिखेंगे, इट कंटेन्स 18 वर्टिकल कॉलम्स, 18 वर्टिकल columns called groups, ठीक है। नेक्स्ट, it contains 7 horizontal rows, 7 हॉरिजॉन्टल रोज, और इनको क्या बोलते हैं, कॉल्ड पीरियड्स। अगली चीज देखिए, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस के लिए जगह नहीं थी। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, 18th नंबर जो ग्रुप है, 18th नंबर ग्रुप, तो उसको भी इसमें जो है प्लेस किया गया है। इसमें क्या लिखेंगे, 18th ग्रुप, जिसको नाम शुरू में क्या दिया गया था, जीरो ग्रुप इज एडेड फॉर इनर्ट गैसेस। किसने दिया था, नाम भी लिख लेंगे, बाय रैमजे। ठीक है, नेक्स्ट, अगली चीज क्या है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में रेयर अर्थ मेटल्स यानी एफ ब्लॉक के लिए जो पोजीशन थी वो अनसर्टेन थी। इन्होंने क्या किया है,
पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल नीचे, बिल्कुल बिलो में जो 2 रोज आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है ना, उनको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। तो दे प्रोवाइड या इट कंटेन्स separate 2 rows below the table, 2 rows below the table, lanthanides and actinides, lanthanoids and actinoids, ठीक है। अगली चीज, इस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल से हमें एलिमेंट्स की सबशेल के बारे में पता चलता है और उन सबशेल्स की बेसिस पर उनको 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, इट contains 4 blocks called S, P, D and F block। क्या बोलते हैं, S, P, D and F block, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। इन्हीं को आगे के लेक्चर्स में, आगे की स्लाइड्स में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ग्रुप क्या होता है, पीरियड क्या होता है, किस तरीके से उनको क्लासिफाई किया गया है, उनकी डिस्क्रिप्शंस के बारे में, उनकी कैलकुलेशन के बारे में, ब्लॉक्स क्या हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इनको डिटेल में पढ़ने वाले हैं, ठीक। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है अगर तो करवा देते हैं। ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो आज का लेक्चर यहीं तक था, थैंक यू।